नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो आप इनका आंसर भी देते रहिए और एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी इसमें साथ में बताई गई है। विक्ट्री डे परेड यानी विजय दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया, जहाँ भारतीय सेना ने परेड में हिस्सा लिया। और ये जो आयोजन है द्वितीय वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध में जीत की याद में 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित जो है वो की गई थी। आपको पता ही है दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। 1945 से 2020 की हम बात करें तो आज 75 वर्ष हो चुके हैं दूसरे विश्व युद्ध में समापन हुए। तो जो विजेता देश है उन्होंने इसकी याद में जो है ये किया था आयोजन। तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप इनमें से उत्तर दीजिए। तो मित्रों उत्तर होगा मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को, जो कि वोल्गा नदी के किनारे। इसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भाग लिए। ये नाम भी याद रखें, डॉक्टर अजय कुमार रक्षा सचिव है। तो ये वहाँ गए थे बाकायदा। इस बार ऑनलाइन भाग नहीं लिया, बाकी ज़्यादातर मीटिंगों में ऑनलाइन ही लिया था, मगर इसमें जो है वो व्यक्तिगत रूप से गए। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। अब व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं कि वो 2036 तक उसके राष्ट्रपति रह सकें, जबकि ये कम से कम 70 साल के करीब तो अब ये हो चुके हैं। रूसी क्रांति दोस्तों 1917 में हुई थी, जार निकोलस द्वितीय। पंचवर्षीय योजना का जो प्रस्ताव है वो भी रूस का ही है, भारत ने वहीं से प्रेरणा ली है। मूल कर्तव्य भी हमने रूस से ही लिए हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं अभी 2020 में। ट्रंप के सामने जो बिडेन है, ध्यान में रखें जो बिडेन, वो किस पार्टी से हैं? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं। ट्रंप जो है वो रिपब्लिक पार्टी से हैं, और जो ट्रंप से पहले थे बराक ओबामा, वो डेमोक्रेट पार्टी से थे। लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, ये ब्रिटेन में चलती है। जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस है, वैसे वहाँ उदार पार्टी। और डेमोक्रेट और रिपब्लिक ये यूएसए की मुख्य 2 पार्टियाँ हैं। ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने थे 9 नवंबर 2016 को। अमेरिका में ज़्यादातर राष्ट्रपति जो है वो लगभग 2 बार जीतता है। जैसे हम पहले का बात करें, चाहे बुश हो चाहे ओबामा हो, तो ट्रंप का अब वो देखना है कि क्या होता है। वहाँ कार्यकाल जो है 4 ही वर्ष होता है, और अधिकतम वहाँ संविधान में ऐसा नियम बनाया गया है कि अधिकतम 2 ही बार वहाँ राष्ट्रपति व्यक्ति रह सकता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूजवेल्ट ने जो है ये नियम बनाया था। आप फैक्ट पढ़ें, ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी, जस्ट अ सेकेंड, तो दोस्तों ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी में पिछली बार की हम बात करें तो हिलेरी क्लिंटन को जो है पराजित किया था, ठीक है। और हिलेरी क्लिंटन बिल क्लिंटन की ही जो है पत्नी थी। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, वहाँ अध्यक्षात्मक है। तो वहाँ राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख होता है। और वहाँ की जो संसद है, सीनेट, उसको कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस का वैसे हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सम्मेलन, सभा। यूएसए को ब्रिटेन से आज़ादी 4 जुलाई 1776 को मिली थी, ध्यान में रखें। 4 जुलाई जो है वो ब्रिटेन का अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस, जैसे अपने 15 अगस्त है उस तरह से वहाँ मनाया जाता है, 1776। और अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। इसी साल फ्रांस में क्रांति भी हुई थी, आप ध्यान में रखें। और अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है। हाल ही में फादर्स डे कब मनाया गया? तो दोस्तों 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन भी था विश्व का, योग दिवस भी था और फादर्स डे भी था।
किस देश ने चीन के 9 मीडिया संस्थानों को विदेशी मिशन की श्रेणी में रखा है और उन पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे चीन खासा नाराज है? तो कौन सा देश? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में भी चुनाव होने हैं, तो अमेरिका ने जो है चीन के मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, उनको विदेशी मिशन की श्रेणी में रखकर। तो चीन जो है इससे नाराज है। भारत सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है कि अब इस क्षेत्र में भी निजी भागीदारी दी जाएगी। तो किस क्षेत्र में दोस्तों निजी भागीदारी देने का फैसला हाल ही में लिया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अंतरिक्ष। जैसे अमेरिका में नासा सरकारी एजेंसी है, जबकि स्पेस एक्स जो है प्राइवेट एजेंसी है, जिसके एलन मस्क जो है उसके मुखिया है। तो आप ध्यान में रखें कि इसी तरह से अब अंतरिक्ष में भी निवेश जो है निजी क्षेत्र भी कर सकेगा, जिससे क्या होगा कि और नई संभावनाएं जो है वो बनेगी। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हमें अंतरिक्ष में भी और ज़्यादा जीत दिलाएंगे। इस तरह से आप ट्रिक से याद रखें। केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं अभी हाल ही में, जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें, उनमें से कौन सा एक नहीं है या कौन सा एक फैसला सही नहीं है? चारों फैक्ट को आप पढ़िए। 3 सही है, 1 गलत है। तो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा डी। पहले आप तीनों फैक्ट देख लो। देश के करीब 1540 यानी 1500 के करीब देश में सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक। तो इनको आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाकी जो बैंक है सहकारी या निजी, बाकी जो निजी बैंक है या और बैंक है वो सब आरबीआई के दायरे में थे, मगर कोऑपरेटिव बैंक अभी तक इसके दायरे में नहीं थे। तो लाखों करोड़ों की संपत्तियां, हजारों करोड़, लाखों हजारों करोड़ों की संपत्तियां लोगों की इनके पास है। तो लोगों का थोड़ा विश्वास और बने इनमें, इसलिए जो अब इनको आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। पशुधन योजना को सरकार बढ़ाने का प्रयास कर रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन, डेयरी आदि उद्योगों का विकास हो। इसके लिए अलग से कोष गठित किया जाएगा और 15,000 करोड़ रुपए जो है उस कोष में जमा किए जाएंगे, जिससे कि लोगों को सस्ता ऋण मिल सके। यूपी के कुशीनगर आपको पता ही दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण है उसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा और जो लोग पर्यटन की दृष्टि से या महात्मा बुद्ध के जो से जुड़े हुए जो पवित्र केंद्र है उनका अगर कोई पर्यटन करना चाहें तो उसमें भी विकास होगा। और पड़ोसी देश नेपाल के 2 गैस ब्लॉक। तो दोस्तों ये जो है नेपाल नहीं होगा। नेपाल से तो अभी वैसे रिश्ते अपने, जो नेपाल है वो अपने से रिश्ते कटु बना रहा है, क्योंकि उसने भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाया है। याद होगा आपको, लिपू लेक है, काला पानी है और एक है लिम्पिया धुरा। तो इन तीनों क्षेत्रों को उसने दिखा के और भारत से जो है एक तरह से उसने नाराज़गी व्यक्त कर, भारत से उसने नाराज़गी मोल ले ली है उसने। तो लिपू लेक जो है ये वैसे उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड उसका दर्रा है जो नेपाल, चीन और भारत की सीमा पर स्थित है। तो नेपाल के बजाय यहाँ आपको क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको पढ़ना है यहाँ म्यांमार पढ़ के और आप इसको एकदम सही कर सकते हैं। तो पड़ोसी देश म्यांमार हो जाएगा यहाँ पे के 2 गैस ब्लॉक में ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत सरकार की कंपनी है ये, इसी का हिस्सा है विदेश लिमिटेड। ONGC विदेश लिमिटेड 909 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो अगर यहाँ हम म्यांमार कर दें तो चारों फैक्ट सही हो जाएंगे। ये हम बात करें म्यांमार की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सीमा शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो 4 अपने राज्य हैं वो म्यांमार जो है उसके बॉर्डर से लगते हैं। इसका पुराना नाम था बर्मा और ये यहाँ भारत जो है निवेश करेगा 909 करोड़ का, जबकि ये क्षेत्र नेपाल वाला है और यहाँ वो क्षेत्र है जिसको नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है।
गलवान क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें अपने जो कई 20 के करीब जो सैनिक है वो शहीद हो गए थे, कर्नल संतोष यादव सहित, जबकि चीनी सैनिक भी काफ़ी मारे गए। तो ये घटना कब की है दोस्तों? तारीख याद आ रही है आपको? अभी हाल ही की है, बताइए। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। तो ये घटना है 15 जून की, 15 तारीख की घटना है। हाल ही में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हुई। भारत के विदेश मंत्री आप जानते हैं एस जयशंकर है। चीन के विदेश मंत्री से भी अभी काफ़ी वार्ता चल रही है। क्या आप चीन के विदेश मंत्री का नाम कमेंट कर सकते हैं? कमेंट कीजिए अगर कर सकते हैं तो। इस दौरान किस एक शक्तिशाली देश ने यूएनओ में भारत के स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? बताइए कौन सा देश इसमें हो जाएगा? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा रूस। चूंकि ये 3 देशों की मीटिंग हुई तो इनमें से चीन तो समर्थन करेगा नहीं, रूस ही करता आ रहा है। अभी हालांकि अमेरिका भी थोड़ा कर रहा है समर्थन, मगर अभी फ़िलहाल अगर इस मीटिंग की बात करें तो रूस ने अभी हाल ही में समर्थन किया है कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बनने के काबिल है। सुरक्षा परिषद की हम बात करें दोस्तों तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगर भारत शामिल हो जाता है तो 6 हो जाएंगे, जिनमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। इनको वीटो पावर भी है। वीटो का मतलब मैं मना करता हूँ, यानी निषेधाधिकार। यानी एक देश भी अगर किसी चीज़ के लिए मना कर दे तो यहाँ बहुमत से निर्णय नहीं होता इन 5 में। एक देश ने मना कर दिया, इसका मतलब वो प्रस्ताव फिर खारिज हो जाता है। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो 10 + 5 कुल 15 सदस्य हो गए, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, 2 वर्ष के लिए। और हाल ही में भारत जो है 8वीं बार जो है इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, यानी 2 साल के लिए रहेगा। दोस्तों आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन दबा देवें। और आप बाकी मेरे वीडियोस आपको नहीं मिलते आसानी से, या तो आपके पास या नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं भी आता है कई बार, तो आप YouTube खोल के मेरा नाम सर्च करें, मुकेश ढाका। नाम खोलते ही आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, आप यहाँ टच करें नाम पे, या वीडियोज़ के नीचे जहाँ नाम होता है वहाँ क्लिक करें तो आपको ये पेज खुल जाएगा, चैनल का होम पेज। और यहाँ आप वीडियोस पे क्लिक करके सारे वीडियोस डेट वाइज आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो आपको ये पेज खुलेगा और आप अलग अलग जो प्ले लिस्ट है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री या अलग अलग साइंस, पॉलिटिकल सभी की, तो उनको भी आप देख सकते हैं। कम्युनिटी पे क्लिक करके आप रोज़ पूछा जाने वाला करंट जीके जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन अगले 125 दिनों में, कौन सी संस्था, कौन जो है प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 8 लाख मानव कार्य दिवस का रोजगार सृजन करेगी? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये है। तो आप चारों में से देखिए कौन सा विभाग या संस्थान हो सकता है। क्या लग रहा है आपको दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रेल। भारतीय रेल विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों के माध्यम से जो है रोजगार का सृजन करेगी। और यह जो कार्य है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत किया जाएगा। अभी आपको पता होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ मोदी जी ने किया है, जिसमें देश के 116 जिलों को 6 राज्यों के 6 राज्य जो है 6 राज्यों के जिसमें राजस्थान भी शामिल है कि 116 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया है। और इसका जो शुभारंभ है वो वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार से किया गया। और रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष दोस्तों विनोद कुमार यादव है, विनोद कुमार यादव। विदेशी नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश व रोजगार को लेकर एक वीज़ा पर निलंबन अमेरिका ने दिसंबर 2020 तक जो है बढ़ा दिया है। इस वीज़ा का नाम क्या है? ये कई बार अखबारों में आता रहता है। इसमें क्या होता है कि भारत के लोग हैं या कोई भी दूसरे देश के लोग हैं, उनको वहाँ जाकर नौकरी करना मुश्किल हो जाता है। तो ये वहाँ के लोगों को रोज़गार देने का एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो ट्रंप ने भी हाल ही में ये जो निलंबन है, रोक है, वो 2020 तक बढ़ा दिया, यानी चुनाव तक। तो कौन सी है दोस्तों वीज़ा, क्या नाम है उसका? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है।
2 3 4। तो आप बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये H1B। सिंपल याद रखें, H फिर 1 और फिर B। H1B वीज़ा जो है ये है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन में समय समय पे लाता रहूँगा। धन्यवाद।